बिहार विधानसभा सत्र का आखिरी दिन आज था और जो हंगामा विधानसभा में हुआ वो देखने लायक था। व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। इसी बीच जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर कही, उस पर अब राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार का ये अहंकार उन्हें ले डूबेगा। जो शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर किया है वो अमर्यादित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जो जनता का जनादेश था वो महागठबंधन के लिए था और जिस तरीके से जेडीयू 40 सीटों पर सिमट गई है उसका अब असर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, सुनिए। साथियों, आप सब ने अभी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी और उस प्रोसीडिंग्स को देख करके आपका भी दिल रोया होगा, आप भी परेशान हुए होंगे कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संयम को परित्याग कर जिस जुबान का इस्तेमाल किया, अब सब ने देखा। ये संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होती है। तू तड़ाक, तुमको क्या दिया, क्या बनाया, ये जुबान अब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नेता विरोधी दल के लिए। आधा आधा बटा हुआ है विधानसभा। आपको जनादेश को का सम्मान करना चाहिए थे। उन्होंने क्या कहा था? फैक्चुअली इनकरेक्ट कोई चीज नहीं कही थी। पहली चीज थी 1991 के एक मुकदमे का जिक्र था, हत्या का। आप खुद मुख्यमंत्री थे। कौन सी जांच होती, कौन सी पड़ताल होती? सुचिता का तो आह्वान वो तब होता जब आप ये तय करते कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, इसकी जांच हो। वो आपने नहीं किया, वो आपके अंदर सलाहियत नहीं। दूसरे, एक कॉपीराइट कंटेंट, प्लेजरिज्म का मामला था। कॉपीराइट कंटेंट आपने किसी छात्र की चोरी की और खुद आपको न्यायालय ने 25,000 का जुर्माना चिन्हित किया और जुर्माना जमा हुआ। अब ये दोनों मुद्दे लोक विमर्श में हैं। इनका आविष्कार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने नहीं किया था। इनकी उत्पत्ति ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हुई थी, कानून संगत प्रक्रिया में। और उसके बाद आपको ये बात इतनी चिढ़ी। एक तो आपने नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण में जदयू और भाजपा के विधायकों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की। बड़ी शालीनता से नेता प्रतिपक्ष ने एक एक बात, और वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, बिहार के आवाम की बात कर रहे थे। उन लोगों ने नियोजित शिक्षकों की बात कर रहे थे, जीविका दीदियों की बात कर रहे थे। पूरे बिहार में किस प्रकार बदलाव का संदेश आया उसकी बात कर रहे थे। लेकिन चुभ गई माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आजकल कुछ ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि जो उनका चेहरा आज मैंने देखा, जो तेवर देखा बात करने का, वो तभी आता है जब आप कई तरह से जकड़े हुए हैं। जनादेश ने आपको जकड़ के रख दिया। 40 सीट पर सिमटने के बावजूद आप किसी के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बने हैं। अनुकंपा पर नौकरियों की बात हम सुनते थे, अनुकंपा पर आप मुख्यमंत्री बने और उसके बाद आपकी जुबान इतनी फिसलती और गिरती जा रही है। आपने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया आज बिहार विधानसभा में, इस भाषा के लिए विधानसभा का इतिहास आपको कतई माफ नहीं करेगा। बिहार के लोग कतई माफ नहीं करेंगे। आपको एक वक्त, अभी भी वक्त है, आईना देखिए। 40 सीट पर सिमटने के पीछे बहुत बड़ी वजह वो अहंकार है जिसका परिलक्षण आज भी आपके चेहरे, आपकी जुबान से हो रहा था। अहंकार से बड़ा कोई प्रतिपक्ष नहीं होता है। यही अहंकार आपको ले डूबेगा। आप किसकी गोद में हैं, तोते की पूरी जान किसके हाथ में है, पूरा बिहार जान रहा है। लेकिन जो चीज लोक जीवन में है उस पर अगर चर्चा हो रही है, आप उसको दबाव डलवा के चाहते हैं कि प्रोसीडिंग से निकल जाए। कितनी तरह की आज बातें हुई। झूठ शब्द को प्रोसीडिंग से निकालने की बात हुई। मैं आपको बताऊं, राज्यसभा में मैंने इस्तेमाल किया, खुद प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। मैंने कहा था वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। वो प्रोसीडिंग से बाहर नहीं हुआ। ये सब लोग देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जुबान को अशोभनीय नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि बिहार का मैंडेट उनके साथ। नीतीश जी को सोचना होगा कि इन मजबूरियों में इस तरह के तेवर से वो बिहार के को क्या संदेश दे रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को क्या संदेश दे रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं, हमारी महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। मैं मात्र आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता था, अगर मेरी बात उन तक पहुंचे, एक बार जरूर सोचें। आखिर मुख्यमंत्री पद
का कद इतना बड़ा हो गया कि आपने अपना कद छोटा कर लिया और आप इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है सारी व्यवस्थाएं आपके अनुकूल हो जाएं, आप सत्र निकाल लेंगे, लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये मैंडेट विधानसभा और सड़क की दूरी को खत्म कर चुका। सड़क की आवाज विधानसभा में गूंजेगी और विधानसभा अगर नहीं सुनेगी तो बहरों को सुनाने के कई और तरीके हैं। जय हिंद, जय बिहार।